हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 20 जो आज लास्ट है ना। हम लोग पूरा सेट इस बुक को पूरा ख़त्म कर चुके हैं। इससे पहले पूरा 19 प्ले लिस्ट में है और आज का भी वीडियो उसी में टोटल आज ख़त्म हो जाएगा, ये यानी कि पूरा बुक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग जैसे कि जानते हैं कि 15 तक जो है प्रैक्टिस सेट था और बाकी 16, 17, 18, 19, 20 तक था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर में ही देखने वाले हैं, लास्ट प्रैक्टिस सेट है ना। तो चलिए बिना देर किए हम लोग लास्ट आज देख लेते हैं और आप लोग भी देखिए कितना स्कोर कर पाते हैं इसमें, है ना। टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आज लास्ट है, आप लोग के लिए इतना किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा बुक यानी किरण का बुक आ चुका है, तो हम लोग किरण का पब्लिक ये करेंगे, उसमें भी सेट है। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग बस बने रहें, जुड़े रहें और जितना जितना सेट मारिए। ठीक है, बहाली तो आना है ना, आएगा बहाली, या नया सरकार बनने के बाद बहाली तो आएगी ही। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, पूरा वीडियो को जरूर देखिए, है ना, बहुत अच्छा सीखने को कुछ मिलेगा। चलिए आज का क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतरिम प्रतीक क्या होता है। एकदम अंतिम जो प्रतीक होता है वो धुआंरे कहलाता है, यानी बत्ती मुख कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बत्ती मुख कहलाता है, यानी धुआंरे कहता है। ठीक है, अगला है 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। 32 है दोस्तों, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। जो विद्युत का फ्यूज होता है वो किस पे प्रभाव करता है, मतलब काम करता है, तो यह विद्युत धारा की तापीय प्रभाव पे करेगा, है ना। विद्युत धारा का ताप ज़्यादा जाएगा तो गल जाएगा। ठीक है, तो तापीय प्रभाव पे करता है। अगला है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। उग्र में कौन माने जाते थे, तो कृषक नेता में जब भी बात आएगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में ही बात चलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, तो हम लोग मैथ का स्किप करके चलेंगे, ऐसे आंसर बता देते हैं इसका 50% आएगा। ठीक है, और 35 का जो है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो ये करेक्ट आंसर जो है 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। गर्म खून का प्राणी बोलेगा दोस्तों, तो है ना, गर्म खून का प्राणी इसमें तो ये टोड है जो ठंडा है, ये भी मगरमच्छ भी ठंडा है, मछली भी ठंडा है, सभी तो ठंडा वाला था। गर्म खून का कोई प्राणी है ही नहीं, तीन में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, यानी किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, तो ये जो है आपका 1882 में प्रकाशित हुआ है। अगला है, सूखी बर्फ है, सूखी बर्फ किसको कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, है ना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है आपका, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है किसको। राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग सुरक्षा देते हैं संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को देते हैं। ठीक है, अगला है, लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ओपनहाइमर को मिला है। ठीक है, ओपनहाइमर। अगला है, ओजोन O3 के, है ना, ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 अणु से बनता है। तो ओजोन के बारे में कुछ तथ्य है, तो उसमें से तथ्य क्या सही है जो देखना है हम लोग को। तो इसमें जो है इसका कोई जो कुछ तथ्य है ना ओजोन के बारे में, कोई सही इसमें नहीं है। ठीक है, दिया हुआ जो, तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है, तो बायोगैस के प्रमुख में मीथेन हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ग्रीनविच माध्य समय जिसको GMT कहते हैं से भारतीय मानक समय IS, है ना, IST कितना आगे रहता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो कहते हैं ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, जो मेन जो ग्रीनविच है उससे कितना आगे, तो 5.5 घंटा है दोस्तों। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 5.5 घंटा होगा, है ना, देखिए 5.5 घंटा है। करेक्ट आंसर इसका कौन हो जाएगा, 5.5 घंटा। ठीक है, ऑप्शन है। अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिक प्रजाति किस जंगल में निवास करती है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चीड़ के जंगल में। ठीक है, चीड़ के जंगल में। अगला है, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है किससे है संबंध, तो ये है वातावरण से संबंधित, है ना, जन जागरूकता के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, तो कौन सा भूकंप है जो विध्वंसकारी होगा, तो भ्रंश मूलक है ना, जमीन की जमीन धंस जाना को कहते हैं। ठीक है, अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये कौन रहेंगे, लॉर्ड इरविन रहेंगे उस समय। ठीक है, अगला है, 5 अंकों की ये मैथ है दोस्तों, तो इसको हम लोग स्किप करके चलेंगे, ऐसे आंसर बताते हैं, आप बनाइएगा। 11:40 2 आएगा। ठीक है, अगला है, शांत घाटी कहाँ है दोस्तों, तो ये केरल में है, याद रखिएगा, शांत घाटी केरल में है। ठीक है, अगला है,
अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन है प्रदूषक? तो ये जो है इसमें SO2 होता है, NO2 होता है, ठीक है। तो NO2 नहीं है तो SO2 सही हो जाएगा। अगला है संघ है ना, इकाइनोडर्मेटा के लिए सत्य है। तो इकाइनोडर्मेटा के लिए कौन सत्य है? तो यह त्रिस्तरीय है ना, यह त्रिस्तरीय और इनमें सिलोमिक गुहा होती है, सही है। इनमें विशिष्ट जंग है ना, जल संवहन नाल तंत्र होता है, ये भी सही है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जीव है, ये भी सही है। करेक्ट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय की बात बोला जा रहा है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, नाभिक ये सब खत्म होगा दोस्तों तो फिर दोबारा नहीं आएगा, यानी नया नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, SIC के सदस्य थे? तो कौन थे इसमें? करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा है ना, KM पनिकर भी थे, अली फजल भी थे, फजल अली है ना, हृदयनाथ कुंजरू भी थे, यानी 1 से अधिक इसका था, है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है दोस्तों? अंतःस्रावी नहीं है बोला है तो करेक्ट आंसर लाइक्रीमल हो जाएगा, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 55 है निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो ये दोस्तों जानते हैं रीजनिंग का सवाल है, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं कि देखिए मुंबई एक राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी, कोलकाता की राजधानी, लेकिन सहारनपुर जो है ऐसा कोई इस शहर है, राजधानी नहीं है, तो विषम हो गया। ये रीजनिंग का है तो हम लोग रीजनिंग क्या स्किप करते हैं, इसे बता देते हैं। 56 का जो है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बनाइएगा तो एम आएगा, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं मैथ का नहीं है। चलिए 57 का करेक्ट आंसर देखते हैं हम लोग क्या है। विल्किंस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में लिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित करता है? तो इसका जो है विल्किंस बानो के बारे में ये जो है देख लेते हैं क्या क्या है। विल्किंस बानो 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों के रिहाई की चुनौती थी, सही है। 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में विल्किंस बानो को गुजरात सरकार ने 50 लाख का मुआवजा दिलाया, ये भी सही है। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों के समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया, ये भी सही है। न्यायमूर्ति बीवी है ना नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने यह है ना निर्णय दिया था। तो इसमें से सभी सही, 1 2 3 सब है जो सही है, तो करेक्ट आंसर इसमें 1 से अधिक हो जाएगा। अगला है 8 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाएगा, किस का मतलब है ना, यह किस लिए किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका जो है ना मौसम विज्ञान के क्षेत्र में किया जाएगा, ठीक है। अगला है कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में है ना निरस्त किया गया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु में किया गया था, ठीक है। अगला है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है कितना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसौर। होती है मतलब उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूनतम में या अधिकतम में है, ठीक है। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है क्या है? तो ये जो है समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से होता है, ठीक है। अगला ये मैथ है दोस्तों, देखिए ये मैथ है, ये आराम से बना सकते हैं। ये पहले अलग अलग सबके परिमेयकरण करके जोड़ दीजिएगा, है ना, ये आ जाएगा आंसर। मेरे पास थोड़ा सा सॉल्व करने का दिक्कत है, नहीं तो आप लोग का मैथ भी बहुत अच्छे से समझाते, ठीक है। अगला है लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने किया था? तो ये किए थे मदन लाल ढींगरा ने, ठीक है। हाँ मदन लाल ढींगरा ने, हाँ ठीक है, मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या किए थे। अगला 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 64 का चलिए देखते हैं क्या है। तो 64 है ऑपरेशन वर्गा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? तो करेक्ट आंसर इसका जो है पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति का हार्मोन है? वनस्पति देखिए एंड्रोजन और साइटोकाइनिन, है ना। ये साइटोकाइनिन है जो वनस्पति हार्मोन है, इंसुलिन और एंड्रोजन है जो इंसान से संबंधित है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका 65 का। अगला है इसमें गिनना है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत है, तो आप इसको आराम से गिन सकते हैं, है ना। आप गिनिएगा तो इसमें जो है 9 है ना आयत आ जाएंगे। अगला है वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, कौन चीज़ से प्राप्त करती है दोस्तों? तो ये जो है दीर्घ पार्थिव किरण तरंगों से प्राप्त करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम को प्रदर्शित करता है? तो ये रीजनिंग का सवाल है, आप इसको खूब आराम से बना सकते हैं, है ना। क्या बोला गया है? चयन, पहले चयन नहीं होगा, पहले कोई चीज़ का फॉर्म निकलेगा तो उसको विज्ञापन कहते हैं, उसके बाद आवेदन दिया जाएगा, विज्ञापन निकला फिर आवेदन होगा, उसके बाद परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद है ना चयन किया जाएगा कि कौन कौन चुनाया, उसके बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? भारत की सबसे लंबी नहर कहलाने वाला जो है आपका इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। अगला है ये भी रीजनिंग का सवाल है, बना सकते हैं खूब आराम से। इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं, 155 डिग्री हो जाएगा। अगला है ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसको भी आप बना लीजिएगा आराम से, एकदम 40 मीटर है डायरेक्शन का क्वेश्चन। अगला है मिलान कर देते हैं इसको, राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा एक सुमेलित नहीं है बोला गया है? तो नहीं बोला है तो है ना, इसमें हो जाएगा भगवान महावीर जो है ये गोवा में है और इसमें दे दिया बिहार, इसलिए ये वाला हो गया गलत, बाकी सब सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुडाई तमिलनाडु में है ना, बल
पक्रम मेघालय में है। खाली गलत बोला था तो भगवान वाला हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कहाँ होगा दोस्तों? गोवा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 73 का आंसर क्या है? रीजनिंग है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग आंसर बताते हैं, आप बनाइएगा, इसको आराम से बनेगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अगला है ऐसे देखिए, इसको हम बता देते हैं थोड़ा कि बनाइएगा कैसे। इसको देखिए क्या करिए, 4 गुने 3 गुने 9 करिए और बटा 9 कर दीजिए, भागा दे दीजिएगा। भागा देना है तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बस उसी तरह से इसमें भी फॉलो करिए, 2 गुने 3 गुने 75 बटा में 9 करना है। ठीक है, काट दीजिए, 3 तिया 9 और 3 से काटिएगा तो 3 एक दूनी 3 दूनी 3 दूनी 6 और 5 पचे 3 पचे 15, यानी कि 25 25 दूनी कितना? 50 आंसर इसका आ जाएगा। इन ऑप्शन में सी में 50 हो जाएगा। ठीक है, अगला है बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अगला है सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। सोनार के लिए, सोनार तकनीक का प्रयोग हम लोग करते हैं किस लिए? तो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, हिमशैल को पता लगाने के लिए, सुई समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए। सब सही है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अगला है खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? तो इसका जो है द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक सभी है, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला है जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये आसानी से लॉजिकल बना दीजिएगा। डॉक्टर किसी बीमारी जो है स्वच्छ रहिएगा, उसी से संबंधित रहेगा। इसका करेक्ट आंसर मैथ है, तो मैथ है ना, करेक्ट आंसर 4.5% बढ़ेगी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस जो है समाजवादी जो दल है, इसकी स्थापना कब हुआ था? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक जो है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। जब इतना बोलेगा टोटल घटा दीजिएगा, एक जोड़ दीजिएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? है ना, ये जितना ही बोले 50 में से जितना बोला वो घटा दीजिए और फिर एक जोड़ दीजिएगा, तो 25 होगा। 25 एक 26, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला है भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सबसे इजी क्वेश्चन है। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन क्या? मृदा का पलवार करना संबंधित है किससे? मृदा का पलवार करना संबंधित है खरपतवार के बढ़ने से रोकने से, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, है ना, मृदा की नमी को बनाए रखने से। करेक्ट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका है ना 84। ये तो है ना मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग आराम से। करेक्ट आंसर इसका जो आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ना 7.4437 हो जाएगा। अगला है देश के मतदातागण सत्यापित, है ना, कागज लेखा परीक्षण विचार BBPAT निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013 में आया था। ठीक है, अगला है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इसमें सब मिली जुली दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए हैं? तो करेक्ट आंसर इसका जो होने वाला नीलम संजीवा रेड्डी है। नीलम संजीव रेड्डी करेक्ट आंसर है। अगला है मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर जो है आपको सिलियरी मांसपेशियों के कारण होता है। ठीक है, अगला है देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बखूबी बना सकते हैं आराम से, एकदम पेंटर हो जाएगा इसका। बोला इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाएगा? तो देख लीजिए क्रम से जो लेटर है उसमें अगर इसमें मिल जाएगा तो बनाया जाएगा, और नहीं मिला तो नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, ये वाला नहीं बना जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पेंटर लिख लेगा, आई कहीं पे आई भी नहीं किया, तो एक में आई है इसलिए नहीं बनाया जा सकता। तो करेक्ट आंसर इसका कौन हो जाएगा? आई हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगला है किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो करेक्ट आंसर इसका हुगली नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा कौन? आपका देखिए ये गुना किया हुआ है, 15 45 45 थी, 35 ऐसे, तो वही वाला फॉलो किस में कर रहा है? देखो 3 3 6 3 18 18 3 अच्छा 1, तो ये वाला फॉलो कर रहा है, तिया तिया वाला गुना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सरल ब्याज की दर से, है ना, ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। ऐसे देखिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो फॉर्मूला होता है, इसमें क्या बोला कि दर से, है ना, किस दर से टी दर पूछेगा तो याद रखिएगा गुनी गुनी जितना बोलेगा n-1 कर दीजिएगा इंटू 100 और बट्टा में टाइम जितना देवल रहेगा इस पर रखिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए 7 घटाइएगा 6, 600 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 24। इसी को हल करिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा कितना? आपका आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, अगला है यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन कौन सा दिन हो जाएगा? ये भी है ना रीजनिंग का है, तो शुक्रवार इसका आंसर आ जाएगा, आप बना लीजिएगा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है ना? तो इसका करेक्ट आंसर जो है पीर पंजाल, दक्षिण से बोला है तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। सबसे एकदम उत्तर में लद्दाख काराकोरम है, सबसे दक्षिण में पीर पंजाल। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में किया जाता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है हाँ, अगला इसमें क्या है बाबू? देखिए
आदित्य L1 लैंग्वेज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंचा, एकदम सही बात है। इसमें 7 पेलोड लगे हुए थे, ये भी सही है। आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा हुआ था, ये भी सही है। आदित्य L1 में एक है ना विजिबल एमिनेशन लाइन क्रेनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो है ना पृथ्वी पर भेजेगा, ये भी सही। सब एक से अधिक सही है इसमें, ठीक है। अगला है मैथ का है, लॉजिक लगाया हुआ है, कैसे कैसे लिखना है। देखिए इसमें कोई खास चीज़ नहीं दोस्तों, रीजनिंग का है। इसको गुना किया, 7 कितना होता है 42, 42 के अंक लास्ट वाला कितना है 2, तो 2 लिख दिया। 5 दिया 15, 15 की इकाई अंक पे 5 है वो लिख दिया है। 8 पे 5 40, 40 की इकाई अंक पे 0 होता है लिख दिया था। 8 6 48, 48 में इकाई अंक पे कौन है 8 है, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला है, ये चिड़ियाघर का क्वेश्चन है 97 का। इसको सॉल्व करने में नहीं बनेगा दोस्तों, इसीलिए इसका आंसर हम बताते हैं, आप सॉल्व करिएगा, है ना। करेक्ट आंसर इसका जो होगा आपका हो जाएगा 390 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 390 दिन, ठीक है। आराम से बनेगा इसे, देखिए सॉल्व करने में नहीं बनता है इसीलिए बस, नहीं तो हम जरूर बताएंगे। आप लोग का सपोर्ट रहा तो जरूर कुछ करेंगे आप लोग के लिए, है ना। बोर्ड का व्यवस्था हो जाएगा। तो अगला है 98, क्या है शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है, तो कारण इसका है क्या, तो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सपोर्ट करिए ताकि हमको मनोबल बढ़े और आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा बुक के है ना सॉल्यूशन देने की कोशिश करें, ठीक है। अगला 99 देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा अच्छे से, ठीक है। बन जाएगा, इसका 77 आंसर आएगा, ठीक है। अगला है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो सबसे ज़्यादा वन को रोकिए, बाढ़ रुक जाएगा, ठीक है। वन है ना पानी को रोकता है, मिट्टी को रोकता है भी। अगला है निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 तक के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केवल 23 लोग रहे हैं, ठीक है। अगला है 102 का, क्या है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका बता देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, हाँ इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो जो है आपका 20 मीटर आएगा, हल करिएगा तो आ जाएगा। अगला रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, तो रेगिस्तान में जो पाया जाता है दोस्तों उसको कहते हैं हम लोग, इनमें से कोई ना डिजार्टी कोलस है ना, ऐसे ही कुछ नाम रहता है लेकिन इसमें ये नहीं है वो ऑप्शन। अगला बिहार जातीय सर्वेक्षण 2023 निम्नलिखित में से कौन सा है ना तथ्य उजागर हुआ, तो करेक्ट आंसर जो है इसका उपयुक्त से 1 से अधिक है। उच्च जाति है ना 15.52%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 21.33% है, पिछड़ा जाति 63.14% है, इसमें से सभी सही है। अगला है दिल्ली के लाल किला में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था, कब हुआ था, तो करेक्ट आंसर 1945 में हुआ था, ठीक है। अगला ये मैथ का क्वेश्चन है, ऐसे भी फार्मूला वाला है दोस्तों। देखिए यहाँ बोला इतना से भाग देने के बाद एक फार्मूला ही होता है, ई वाला बस फार्मूला ई वाला लगा दीजिए। फार्मूला जो इसमें है देखिए ये दिया हुआ है सब माइनस माइनस वाला, यानी टोटल फार्मूला है और इसके आगे बस ई लग जाता है, तब इतना के बराबर फार्मूला होता है। तो इस भाग दिया तो कट गया, तो बच गया कौन, यही बच गया, तो सी हो गया 106 का सी, ठीक है। अगला है ये तो है ना रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा आराम से एकदम बनेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्यू हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अगला है भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया है, उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था, तो करेक्ट आंसर इसका जो है आपका धर्म गार्डियन 2024 था, ठीक है। अगला है निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है, तो नदी में हम लोग मखाना को तो उगाते ही हैं, कमल को भी उगाते हैं, है ना, आप कमल को भी उगाते हैं। किस फसल को नदी में नहीं उगा सकते हैं, तो भाई सिंघाड़ा को उगाते हैं, है ना। इसका आंसर क्या देगा दोस्तों, सबको तो उगाए करते हैं, सब नदी में उगता है, इनमें से कोई नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना, इनमें से कोई नहीं है। नदी में उगाया जाता है, निम्न में से कौन से फसल को नदी में नहीं उगाया जाता है, तो नदी में इनमें से एक से अधिक है दोस्तों जिक्र नहीं उगा सकते हैं, तो इसका तो आंसर है ना दे देगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि सबको दो उगाते हैं कारण नहीं, तो एक से अधिक है जो नहीं उगा सकते हैं, ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैथ है, तो बता देते हैं इसका, है ना, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है 111 नंबर क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पद्मश्री है ना उषा किरण खान निम्नलिखित में से निम्नलिखित उपलब्धि थी उनका, किस उपलब्धि में मिला है, तो ये है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है, भारत भारती 2019 मिला है, मैथिली कांचे सिंह बास मिला है, हिंदी अनुरति प्रश्न, यानी एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री थे, कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव थे, है ना पीवी नरसिम्हा राव के समय थे। अगला है रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है, मोर्चा जंग क्या है, तो यह हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है ना, रासायनिक भाषा में मोर्चा क्या है, तो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन है, देखिए पी का लेटर कितना होता है, टोटल 27 में से पी का घटा दीजिए कितना आएगा, एक हो गया 11 में कौन होता है दोस्तों, के होता है, तो के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में,
ठीक है। अगला है लाइकेन्स में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है, क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर है सहोपकारिता कहलाता है। यह है क्वेश्चन आपका। आयत का क्षेत्रफल दिया है, परिमाप दे दिया है, इसकी लंबाई पूछा गया है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, बना सकते हैं, बस हमको सॉल्व करने में बनता नहीं इसीलिए, नहीं तो बता देते हैं। ठीक है, 10 आएगा। कौन से लक्षण किस पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना, यांत्रिक ऊतक का अभाव, वायु ऊतक की उपस्थिति, है ना, सुविकसित संवहन की उपस्थिति, एक से अधिक हो जाएगा। 5 मिनट रुको। अगला है क्वेश्चन 119 क्या है? तो देखिए 19 है 100। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया। यह केंद्रीय स्वीकृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। करेक्ट आंसर भी। अगला है वाहनों के साइड, है ना, साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तल लेंस का। साइड मिरर में आप फोकस जो करते हैं लाइट में, हेडलाइट में, तो अवतल का रहता है, याद रखिएगा। अगला है 121 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 है भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संबंध के संदर्भ में, बोले 5 मिनट रुके, में संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। अगला है कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों कारगिल जो है सुरू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला मैथ है, इसका करेक्ट आंसर जो है मैथ का आपका हो जाएगा एक आ जाएगा, आंसर बनाइएगा तो एक आएगा। ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है। अगला है किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तुर्की, स्वीडन और इटली का। अगला है हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम के तात्पर्य क्या है? तो एसपीएम का तात्पर्य है आपका निलंबित कणिका तत्व। ठीक है, निलंबित कणिका तत्व। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा घास, हरिन और बाघ है। ठीक है। अगला है बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना था। ठीक है। अगला है प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्रय लौह स्तंभ स्थित है कहाँ? तो दिल्ली में है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला है भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1991 के पश्चात हुआ था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है 31 का क्या है? ब्राह्मण समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, कहाँ तक था? तो करेक्ट आंसर है शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा, आ जाएगा आंसर इसका, है ना, बनाने के बाद कोडिंग डिकोडिंग का है ना, तो सी हो जाएगा। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 को मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एक से अधिक है। कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मैतेई समुदाय को हिस्सा दिया जाना, मैतेई समुदाय के पास संसाधनों की कमी, मैतेई समुदाय को जनजाति, है ना, का दर्जा देना, एक से अधिक इसका है आंसर। ठीक है। अगला है हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा, है ना, आपका बॉल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। अगला मैथ है, तो ये तो एकदम ईजी होता है, समचतुर्भुज का है। इसका करेक्ट आंसर जो है ना, अरे इसका परिमाप पूछा है, भुजा हो जाएगा √a² प्लस b हो जाएगा निकालने के बाद, और 4 से गुना करिएगा तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी में क्षेत्र द्वारा द्वारिका को जोड़ने के लिए, है ना, कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र द्वारा द्वारिका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सुदर्शन सेतु का। ठीक है। अगला है एक खाद्य श्रृंखला है में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा जो है उत्पादक का होता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी बदल देता है लाल में? तो इसका करेक्ट आंसर सिरका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अम्लीय होता है इसीलिए। भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगता है? तो सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल के साथ लगता है। ठीक है। करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा आपका, है ना, सी हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे पुराना पूछा जाएगा दोस्तों, तो सोन नदी घाटी परियोजना सबसे पुराना है। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है 13 और 17 हो जाएगा बनाने के बाद। अरे एक्स वाई के संतोष करना है तो हल कर देना है, लुप्तीकरण से हल कर दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका की संसद के अधीन बना दिया है? करेक्ट आंसर इसका जो है 42वां संविधान संशोधन। अगला है किस क्षेत्र को चीनी अपना पवित्र क्षेत्र मानते हैं? तो ताइवान को मानते हैं चीनी लोग, पवित्र जमीन मानते हैं। ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो सवाना कहेंगे, है ना, सवाना घास के मैदान इसको कहेंगे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है
1885 में भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ये कौन किए थे, है ना? इसमें तो 1885 में ये ह्यूम द्वारा किया गया था, इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हम बताते हैं, दुआ आएगा हल करिएगा तो बाकी सब कट जाता है, इसलिए। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य किस, है ना, कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। करेक्ट आंसर जो है 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, मूलाधिकार रखने की, निर्णय निर्माण करने की 1 से अधिक है। अगला है, भारत के किस उत्तरी पूर्व राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम सौंदर्यीकरण है, संकेंद्रीकरण है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है आपका हो जाएगा मिजोरम में है, ठीक है। अगला है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किस में पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। संख्या पिरामिड, जीवभार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, सभी में 1 से अधिक हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितना है ना, कितना किलोमीटर बताना है? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा दोस्तों। 21.8 किलोमीटर याद रखिएगा दम, ठीक है, 21.8 किलोमीटर। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग कर लिए बीपीएससी तैयारी 4 रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट को पूरा खत्म। प्लेलिस्ट इसका 20 सेट का बना हुआ है, आप लोग ये दोबारा इसको देखिए, एग्जाम देने से पहले इसको देखिए, बार बार देखिए, बहुत काम का है ना। पूरा प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन था वो सबको देख लिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, हम बीपीएससी शिक्षक के लिए, है ना, वनडे एग्जाम के लिए हमेशा क्वेश्चन लाते रहते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो चैनल पर विजिट करिए, देखिए। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नए बुक के साथ, है ना, किरण पब्लिकेशन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।